प्यारे बच्चों, आज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये आपका चैनल है साइंस बाय पीके तिवारी यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो आप देखिए, आपको बता रहे हैं आज हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। और एल्केन्स हम कैसे करते हैं ये आज आपको बता देंगे, सिखा देंगे, और आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं और काफी मजा लेकर के आप पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली जो रिएक्शंस हैं, एक तो सेबेटियर सेंडेरेंस रिएक्शन है जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन एल्काइन से एल्केन को बनाते हैं। दूसरा है वुड्स रिएक्शन, तीसरा ग्रिग्नॉर्ड है, चौथा फ्रैंकलाइट रिएक्शन है। वैसे ये नंबरिंग तो बुक में नहीं की गई है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। और उसके बाद जो है डीकार्बोक्सिलेशन है, कोल्वेज है, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, मोनोकार्बोक्सिलिक। बोलते बोलते एनर्जी चली जा रही है, लेकिन आप लोग फिर भी समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भैया इंजॉय करो, मजा लो, आनंद लो जीवन में, और ये रिएक्शन को पढ़ते रहो। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमको तो ऑर्गेनिक ही समझ में नहीं आता है। अरे भैया पूरा देख लो वीडियो शुरू से अंत तक, उसके बाद जो है कहोगे कि हमको तो ऑर्गेनिक ही सबसे ज्यादा समझ में आता है। पहले देखो तो सही। तो आइए सेबेटियस एंडरेंस रिएक्शन को हम डिटेल्स में देख लेते हैं। देखो भैया, ये अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि क्या होगा, एक एल्कीन होगा, एल्काइन होगा। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसमें 1 सिग्मा 1 पाई है, इसमें 2 पाई 1 सिग्मा है। अब पाई बॉन्ड बेचारा होता है बड़ा कमजोर, एक मुक्का मारो तुरंत गिर जाएगा नीचे। तो अब जो है H2 क्या करता है हाइड्रोजन, कि इस पाई बॉन्ड को मार देता है मुक्का। और जब ये, अब जब मारता है तो ये टूट जाता है, ऐसा मारा ऐसे कि ये टूट गया तो सिंगल से हो, ये डबल से हो गया सिंगल। तोड़ करके अपने जगह पर एक एक हाइड्रोजन लग जाता है। तो ये एल्कीन से क्या बन गया, एल्केन बन गया। एक ही मुक्के में एल्कीन से एल्केन बन गया। यही तो कन्वर्जन है ना भैया। कैसे जो है कोई भी, जैसे यहाँ पर आर के जगह पे तुम एच रख दो तो एथीन बन जाएगा, तो एथीन से एथेन बन जाएगा। आर के जगह पे CH3 रख दो, ये CH3, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा। C2H5 रख दो तो ब्यूटीन होगा, ब्यूटेन से ब्यूटेन बन जाएगा। कैसे कन्वर्जन हो रहा है, कितना आसान है। और अब यहाँ पर दो मुक्का मारना पड़ रहा है, मतलब दो मुक्का मारेंगे। पहले एक मुक्का मारेंगे तो एक टूटेगा, फिर भी अभी एक बचा रहेगा। तो फिर ये जो है एक मुक्का और मार देंगे तो फिर ये दूसरा एल्केन बन जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एल्काइन से एल्कीन बनेगा, और फिर दूसरा बार जब हाइड्रोजन जो है इसको मारेगा तो पाई फिर टूट जाएगा और फिर एल्केन बन जाएगा। इसमें बॉन्डों का मैकेनिज्म होता क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। अब रिएजेंट जो होते हैं उस पर अटैक करते हैं, अब पूरा घुस्सा मारते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है और फिर ये एल्केन बन गया। सचमुच में मत गुस्सा मार देना तुम लोग। पता लगा परीक्षा में आ गया पेपर, एल्कीन से एल्केन बनाना है, एथीन से एथेन बनाना है, अब मार दी एक गुस्सा, कापी उपी सब फट गई वहीं पर। तो ऐसा काम मत करना। अब आओ समझते हैं जल्दी जल्दी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम कोड वर्ड क्या बताए थे, कोड वर्ड किसी को अगर याद हो तो बताओ। ये बताए थे कि W की GF, अब GF माने गर्लफ्रेंड नहीं, W की GF अलहैला ने, अलहैला। अब अलहैला भी कोई नाम है, इंडिया में तो ये नाम अलहैला होता ही नहीं। लैला जरूर सुने, अलहैला नहीं सुने, लैला मजनू। तो W की GF अलहैला, 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 W की GF अलहैला ने मंजन करके, अब बताओ भैया, मंजन करके एल्केन पैदा किया, एल्केन, मंजन करके एल्केन पैदा किया। तो अब यहाँ पे W यानी कि वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। G से ग्रिग्नॉर्ड, F से फ्रैंकलैंड, अलहैला माने एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल है, एक्स हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड। ने का हो जाएगा Na, मंजन का हो जाएगा Mg या Zn। तो अगर जो है W वुड्स रिएक्शन में सोडियम है, ग्रिग्नॉर्ड में Mg है और फ्रैंकलैंड में Zn है। तो अब जैसे यहां समझते हैं, एल्किल हैलाइड तो ये तीनों में रहेगा, एल्किल हैलाइड तो ये तीनों में रहेगा।
इसमें सोडियम के साथ रिएक्शन होगा, ये 2 मोल लेंगे, ग्रिग्नॉर्ड में तो 1 ही मोल रहेगा ये, और इसमें भी 2 मोल ले लेंगे Zn के साथ। अच्छा, सब में देखो कॉमन क्या है, कॉमन एक तो एल्काइल हैलाइड है, दूसरा कॉमन है ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर कैटलिस्ट है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तो ये दोनों आर आपस में मिल जाएंगे, आर आर बन जाएगा, यानी कि एल्केन इसी को बोलते हैं। 2 एल्काइल ग्रुप जब मिला तो ये क्या बन गया, और 2Na(X) बन जाएगा, ये बनेगा RMgX। ये आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसी को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बोलते हैं, इस पे प्लस इस पे माइनस चार्ज होता है। फिर जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है तो RH एल्केन बनता है, MgOHX ये निकल जाता है, ये बन जाएगा यहाँ पर एल्केन प्लस ZnX2। तो ध्यान आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि जैसे ये एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो एल्केन बना, ये किसने कहा था, वुड्ज ने कहा था। और जब सोडियम हैलाइड, ये भी फ्रैंकलैंड भी कम बदमाश नहीं था, फ्रैंकलैंड ने कहा कि अरे वुड्ज तो सोडियम के साथ करा के एल्केन बना दिया, आओ हम कुछ दूसरे के साथ करा देते हैं, इसने Zn के साथ करा करके भी एल्केन बना दिए। तो ये वुड्ज ने लिया सोडियम, फ्रैंकलैंड ने ले लिया जिंक। अब ग्रिग्नार्ड काहे कम रहने वाले थे, ये तो बेचारा अपने रिएजेंट से इतना रिएक्शन बना दिए कि पूरी एक चैप्टर लिख दिया गया। तो ये क्या किए कि एल्किल हैलाइड ये ले करके मैग्नीशियम से पहले अपना रिएजेंट बना दिए RMgX, जिसको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं, ये फिर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो MgOHX बन जाता है। अब ये बार बार जो R आप देख रहे हैं, R आप देख रहे हैं, तो R को आप कार में मत बैठा दीजिएगा, R को खोलना है, CnH2n+1 है, जैसे R के जगह पे CH3 रखेंगे, C2H5 रखेंगे, C3H7 रखेंगे, ये पुट करते जाएंगे तो अलग अलग ये कंपाउंड आपके बनेंगे। जैसे ये अगर CH3 रख देंगे तो 2 CH3 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये एथेन बन जाएगा, मतलब मेथाइल मेथाइल मिलके एथेन बना दिया। तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। इस पे अभी प्रैक्टिस करा देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 रिएक्शन है। अब इसको और भी डिटेल्स में थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेंगे आप लोगों को। अभी तो ये शॉर्ट फॉर्म में बताए थे, अब थोड़ा एग्जाम्पल दे करके बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे सेबेटियर सेंडरेंस में है, जैसे मान लीजिए आप ले लिए ये एथीन है, एथीन है। अब ये हाइड्रोजन मारा एक मुक्का, यहाँ पर ये Ni है 300, तो जब एक मुक्का मारेगा तो एक पाई ब्रेक हो जाएगा, और एक पाई ब्रेक होगा तो एक एक H दोनों आपस में यहाँ पर जुड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये क्या था, ये एथीन जिनसे पॉलीथीन बना हुआ है, पॉलीथीन का बहुत यूज करते हैं ना आप लोग, हर चीज में, सब्जी लेने में, मिठाई लेने में, कोई भी चीज़ें दुकानदार से मांगते हैं पॉलीथीन दे दो, तो इथीन से ही बनता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रोपाइन आप ले लिए, प्रोपाइन, ये प्रोपाइन है, अब प्रोपाइन को किस में बदल देंगे, प्रोपेन में। तो पहले तो आप प्रोपीन में बदलेंगे, प्रोपीन में बदलेंगे। अब फिर जो है जब प्रोपीन बन जाएगा तो इस पर अब हाइड्रोजन का जब आप करा देंगे, ये प्रोपीन है, प्रोपाइन को बदल दिए प्रोपीन में, अब फिर H2Ni के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, ये प्रोपीन था ना CH3, और ये बन जाएगा प्रोपेन CH2, तो ये CH3 हो जाएगा प्रोपेन। तो इस तरह से जैसे कि ये जो पाई है, पाई बेचारा इतना कमजोर होता है कि हाइड्रोजन जैसे एक मौका मारता है तुरंत टूट जाता है, और जब तोड़ करके अपने जाके वहां पर बैठ जाता है। तो एक मुक्का मार के हटा दिया, उसके बाद एक जाके बैठ गया। अब देखिए जैसे वैज्ञानिक भी कम चालू नहीं होते हैं, सेबेटियर सेंडरेंस ने 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत थी। तो अब बाद में जब खोज हुआ तो इसके जगह पे ये रेने निकल, रेने निकल क्या होता है, तो Ni + Al + NaOH का एक होमोजीनियस मिक्सचर है, या Pd पैलेडियम, या Pt प्लेटिनम, इनका जब यूज कर देते हैं तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री सेल्सियस पे होने लगता है।
तो सोचो कितना बड़ा खोज है, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगेगा। इसको अगर हम यूज कर लेंगे रेने निकल का या पीडी का या पीटी का, तो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा और ये रिएक्शन होने लगेगा। देखो एक कन्वर्जन की शुरुआत हो गई है। आपको समझना, जहाँ भी डबल बॉन्ड है H2 के साथ अगर हाइड्रोजनेशन है, इसको रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, तो अगर ये रिएक्शन आप करा देंगे सेबेटियस एंडोरेंस का, तो वो फिर एल्कीन एल्केन में चेंज हो जाएगा, या एल्काइन एल्कीन में, फिर एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से सेबेटियस एंडोरेंस करेंगे। आइए वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन और ग्रिग्नॉर्ड को भी समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये RX है, वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2Na है, अगर 2 बार लिख दिए इस तरह से, यहाँ ड्राई ईथर कर दिए, ड्राई ईथर, तो ये 2NaX निकल जाएगा, RR 2NaX, ये बन जाएगा एल्केन। एक लड़का बोला कि सर थोड़ा सा आप हंस हंस के मुस्कुरा के पढ़ाइए। मैंने कहा कि तुम वहाँ मेरा मुस्कुराना देखने जाते हो, हंसना देखने जाते हो कि पढ़ने जाते हो? ये वीडियो तुमको पढ़ने और सीखने के लिए बना रहे हैं कि हंसने और मुस्कुराने के लिए? तो कहा कि नहीं सर मज़ा आता है। तो अब बताओ भैया कैसे मज़ा आएगा? यहाँ लो मज़ा लो। R के जगह पे क्या रख देंगे? CH3। X के जगह पे क्या रखेंगे? Cl या Br, 2Na, ये Cl और CH3। तो देखो इसको जो है यहाँ से निकाल दो, घर से निकाल दो। ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में है, ये दोनों बेचारे भाई भाई हैं, कार्बन कार्बन आपस में मिल करके और सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, 2NaCl निकल जाएगा। ये मेथाइल क्लोराइड बन गया एथेन में। तो इस रिएक्शन का जो यूज है, कार्बन एटम की चेन हम क्या करते हैं? बढ़ाने में करते हैं। जैसे मेथेन, ये मेथेन है, अब मेथेन से बनाना है एथेन, या फिर एथेन से बनाना है प्रोपेन, या फिर मेथेन से ही डायरेक्ट, मीथेन से ही डायरेक्ट आपको बनाना है प्रोपेन, तो तब भी जो है आप इसी रिएक्शन का यूज करेंगे। और अगर इसी को मान लीजिए हम जादू कर दें, ये जादू वुड्स के जगह पे लिख देते हैं फ्रैंकलैंड, और सोडियम के जगह पे कर देते हैं जिंक, तो ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी जादू करना होगा। ये ZnX2 यहाँ डाई वैलेंट है ना ये, इसलिए ZnX2 करना होगा। तो अब बताओ यहाँ पर क्या किए हम? वुड्स के जगह पे फ्रैंकलैंड लिख दिए, सोडियम के जगह पे जिंक कर दिए। वहाँ जो सोडियम हैलाइड निकल रहा था, ये जिंक हैलाइड निकलने लगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया, ये बनेगा तो सब उसमें वही रिएक्टेंट, वही प्रोडक्ट, सब कुछ सेम रहेगा, केवल जो है इसमें जो मेटल है ना, कैटलिस्ट, वही बस डिफरेंट है। तो अब जो है ये समझ में आ गया। अब आपको बताना है ग्रिग्नॉर्ड। तो जैसा कि आप लोगों को बताए थे, ये RX क्या है? ये डॉक्टर लोग भी RX लिखते हैं, तो आपको ORX नहीं लिखना है। R का मतलब एल्काइल होता है, X का मतलब हैलाइड होता है। अभी आप डॉक्टर नहीं बने हैं। और ये जो है Mg, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा, किसके प्रेजेंस में होगा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा RMgX, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? क्योंकि मेटल जो है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, ये बन जाएगा एल्काइल। R क्या है? एल्काइल है। Mg क्या है? मैग्नीशियम है। और X क्या है? हैलाइड है। और इसका जब किसके साथ रिएक्शन होगा? ये वाटर के साथ, तो RH बन जाएगा प्लस MgOH, तो ये एल्केन बन गया। अब जैसे मान लो मेथाइल क्लोराइड से उसमें एथेन बन रहा था, लेकिन इसमें मेथाइल क्लोराइड से मीथेन भी बन जाएगा। कैसे? तो देखो ऐसे, ये ड्राई ईथर हो गया, इसको इसके बीच में कर दो, तो CH3MgCl है। अब फिर जब वाटर के साथ ये रिएक्शन होगा, तो इसका जो निगेटिव है इसके पॉजिटिव के साथ, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इस पे निगेटिव है, ये प्लस है, तो ये CH3 से H जुड़ जाएगा, यही CH4 यानी कि मीथेन है, और MgOHCl मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड बन जाएगा। तो
कुल मिला करके ये आप जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पढ़ रहे हैं, और इसमें ये जो वीडियो है इसमें हम 4 रिएक्शन बताए हैं, एक्सेवेटियर एंडेरेंस, उसके बाद वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन और ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन। अब बाकी जो 4 रिएक्शन है ये नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बनाएंगे। तो उसमें 4 रिएक्शन में होगा डीकार्बोक्सिलेशन, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, फिर ये रिडक्शन जो हो जाएगा एल्कोहल का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का। तो ये चूंकि वो बड़ा टॉपिक होगा तो अगले में ही बनाना ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में तो मन लगता नहीं है, तो आप लोग सोचते हैं कि जितना कम से कम बने उतना सही है। तो ये जो है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब बाकी अब नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में डीकार्बोक्सिलेशन, कोल्बेज और रिडक्शन ये डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।